हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच के कनेक्शन करने बताऊंगा कि ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच के हम लोग कनेक्शन कैसे करते हैं। ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच और मैनुअल चेंज ओवर स्विच, इन दोनों में क्या अंतर होता है, इनके कनेक्शन में क्या अंतर होता है। दूसरा, चेंज ओवर स्विच होता क्या है, चाहे वो ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच हो या फिर मैनुअल चेंज ओवर स्विच हो, इनमें क्या डिफरेंस होता है। और मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक डायग्राम भी बना रखा है इसका ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच का, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा और मैं आपको डिटेल में सारी चीजें यहाँ पे समझाऊंगा भी अभी। बाकी डायग्राम आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। चैनल का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि चेंज ओवर स्विच होता क्या है या फिर इसकी जरूरत भी क्यों पड़ती है, हमें कहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं। तो देखो, चेंज ओवर स्विच को हम लोग वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमारे पास एक से ज्यादा पावर सोर्सेस हो। अब एक से ज्यादा पावर सोर्सेस होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अब मान के चलो हम लोग अपने घरों का एग्जांपल लेते हैं। हमारे घरों में एक तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से सप्लाई आ रही होती है, हमारे सभी के घरों में आ रही होती है। दूसरा, हम लोग बैकअप के लिए इन्वर्टर भी, हम लगभग सभी अपने घरों में इन्वर्टर रखते हैं बैकअप पर्पस के लिए। मान के चलिए कभी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो सप्लाई आ रही है, अगर इन केस वो अगर चली जाती है, नहीं आती है, फिर पावर फेलियर हो जाता है, तो उस केस में इन्वर्टर क्या काम करता है, तुरंत हमारे घर के लोड को इन्वर्टर से कनेक्ट कर देता है। ठीक है, तो इन्वर्टर हमारा एज अ दूसरा पावर सोर्स काम करता है। फर्स्ट पावर सोर्स हमारा वो है जो कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हमारे घरों में सप्लाई आ रही है। अब हमारा दूसरा पावर सोर्स, जो कि मैं इन्वर्टर का यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, उसकी जगह पे कोई जनरेटर हो सकता है, या फिर आपके घरों में मान के चलो अगर सोलर पैनल लगा हुआ है तो वो हो सकता है। ये तो होगी घरों की बात। अब इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री में एक तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो सप्लाई आ रही होती है वो मेन पावर सोर्स होता है, और जो सेकंड पावर सोर्स होता है वो जनरेटर हो सकता है, यानी कि डीजल जनरेटर हो सकता है। या फिर अगर मान के चलो सोलर पैनल लगे हुए हैं तो उस केस में कई कंपनी क्या काम करती है, अपना मेन पावर सोर्स सोलर पैनल को रखती है और सेकेंडरी या फिर दूसरा पावर सोर्स क्या काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को रखती है। तो उस केस में जो हमारा चेंज ओवर स्विच है वो क्या काम करता है, वो हमारे लोड को फर्स्ट पावर सोर्स और सेकंड पावर सोर्स इनमें चेंज करने में मदद करता है। मान के चलो कि अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की सप्लाई है तो, और सोलर की सप्लाई में या फिर डीजी की सप्लाई अगर नहीं है उस केस में, तो मान के चलो क्या काम करेगा, ये हमारे लोड को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो सप्लाई आ रही है वहां कनेक्ट कर देगा। सेम अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से अगर कोई सप्लाई नहीं आ रही है तो उस केस में क्या काम करेगा, हमारे लोड को डीजी वाले पावर सप्लाई के साथ में कनेक्ट कर देगा। अब इसको चाहो तो आप लोग ऑटोमेटिक भी कर सकते हो और मैनुअल भी कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया कि चेंज ओवर स्विच को हम लोग कहां पे यूज करते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ऑटोमेटिक और मैनुअल चेंज ओवर स्विच में क्या अंतर होता है। अब यहाँ पे देखो, मेरे पास एक ये डिवाइस है, सेम आपको एमसीवी की तरह यहाँ पे ये दिख रहा होगा। जिन लोगों को नहीं पता, वो सेम एमसीवी की तरह ही ये दिखता है, लेकिन इनमें टर्मिनल्स में कुछ अंतर होता है। देखो नीचे यहाँ पे 4 टर्मिनल दिए हुए हैं, और एक चीज और है कि चेंज ओवर स्विच आपके सिंगल फेज 3 फेज दोनों में ही आते हैं। मैं यहाँ पे सिंगल फेज का एग्जांपल ले रहा हूँ कनेक्शन में, आप सेम 3 फेज के भी कनेक्शन करोगे। ठीक है, चेंजेस कुछ नहीं है, एक वायर और बढ़ जाएगा आपका। ओके, अब यहाँ पे देखो 4 टर्मिनल है और यहाँ पे इनपुट में 2 टर्मिनल है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, अपने लोड को कनेक्ट कर देंगे, और मतलब एक जगह हम लोग अपने लोड को कनेक्ट कर देंगे और नीचे हमारे ये 2 पावर सोर्स आ जाएंगे। ठीक है, मान के चलो कि यहाँ पे हमारा मेन पावर सोर्स है जो कि ग्रिड से सप्लाई आ रही है, वो हो गया, और नीचे हम लोग यूज कर रहे हैं, मान के चलो कोई जनरेटर है, सोलर पैनल है या फिर इन्वर्टर है, कोई भी पावर सोर्स, वो हो गया। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर कोई पावर चला जाता है तो हमको इसको मैनुअली क्या काम करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ये बीच में ये ऑफ हो जाता है, इस केस में ना तो आपका पहला वाला पावर सोर्स लोड के साथ कनेक्ट होगा, ना ही दूसरे वाला पावर सोर्स लोड के साथ में कनेक्ट होगा। और ऊपर कर दोगे तो यहाँ पे दूसरा पावर सोर्स कनेक्ट हो जाएगा, बीच में कर दोगे तो ऑफ हो जाएगा, और नीचे कर दोगे तो फर्स्ट वाला पावर सोर्स यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ये हो गया हमारा मैनुअल चेंज ओवर। अब ऑटोमेटिक चेंज ओवर देखो किस तरीके से काम करता है। मैं यहाँ पे दोनों पावर सोर्स को ऑन कर देता हूं। मान के चलो ये मेरा डीजी वाला पावर सोर्स है और ये है मेरा मेन पावर सोर्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आ रहा है। अब अगर मुझे इसको, अब ये वाला जो चेंज ओवर स्विच है इसको मैं ऑटो और मैनुअल दोनों में ही यूज कर सकता हूं। चाहूं तो मैं इस नोब से इसको इस तरीके से चेंज कर सकता हूं। ठीक है, और अगर मैं चाहूं तो इसको ऑटो में भी यूज कर सकता हूं। यहाँ पे ये एक स्विच दिया हुआ है, इसको मैंने ऑटो में कर दिया। अब ये 2 पुश बटन है मेरे पास, इन दोनों पुश बटन की हेल्प से मैं इसको किसी भी रिमोट साइट से मैं इस चेंज ओवर स्विच को कंट्रोल कर सकता हूं। जैसे कि
यहाँ पे देखो अभी ये बी पावर सोर्स में है, यानी कि डीजी वाले पावर सोर्स में है। और अगर मुझे इसको मेन पावर सोर्स में कनेक्ट करना है अपने लोड को, तो मैं एक बार पुश बटन को प्रेस कर दूंगा। अब मेरा लोड मेन पावर सोर्स से कनेक्ट हो गया। मुझे वापस से सोर्स बी के साथ में कनेक्ट करना है, तो मैं वापस से ये वाला पुश बटन प्रेस कर दूंगा और ये बी पावर सोर्स के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी रिमोट साइट से इस चेंज ओवर स्विच को कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं एक बार यहाँ पे लोड कनेक्ट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, उसके बाद बेटर आइडिया लगेगा आपको। अभी जो मेरा लोड है वो बी पावर सोर्स के साथ में कनेक्ट है, ठीक है। अब मान के चलो मेरा बी पावर सोर्स यहाँ पे चला जाता है, तो उस केस में मैं क्या काम कर सकता हूँ, अपने लोड को डायरेक्ट पावर सोर्स ए के साथ में यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब बी पावर सोर्स नहीं है तो यहाँ पे ये मेरा काम भी नहीं करेगा पुश बटन, ठीक है। ये मेरा पुश बटन तभी काम करेगा जब मेरा बी पावर सोर्स अवेलेबल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपने लोड को पावर सोर्स ए या फिर पावर सोर्स बी किसी के भी साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसके कनेक्शन होते हैं। अब मैं आपको एक बार डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं कि हमने इसके कनेक्शन किस तरीके से किए हुए हैं। अब यहाँ पे देखो, ये है मेरे पास डायग्राम। अब यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, उससे आपको डायग्राम रीड करने में भी काफी हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पे ये दो एरो जो आपको दिख रहे हैं, ये दो एरो, इनको हम लोग बोलते हैं डेस्टिनेशन एरो। इसका मतलब ये है कि ये दो वायर किस पेज नंबर से आ रही हैं, ये हमको ये बताता है। और सेम अगर ये दो एरो देखोगे तो इनको बोला जाता है सोर्स एरो। इसका मतलब ये है कि ये दो वायर अब कहाँ जा रही है, ठीक है। ये भी सोर्स एरो है और ये डेस्टिनेशन एरो है। अब ये जो दो वायर आ रही हैं, ये मेरी सिटी पावर वाली दो वायर है और यहाँ पे मैंने सर्किट ब्रेकर लगा रखा है। सर्किट ब्रेकर के आउटपुट से ये वायर चलेगी, जो कि ये हम लोगों का कंट्रोलर है, ठीक है। ये हम हमारा यहाँ ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच। अब इसमें जो लाइन और न्यूट्रल वाले जो दो टर्मिनल थे, ये एमसीबी के आउटपुट से यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल पे ये वायर चली गई। सेम यहाँ पे ये मेरा बैकअप पावर है, ये आपका डीजी हो सकता है, इन्वर्टर हो सकता है, सोलर पावर हो सकता है, या फिर कोई भी आपका दूसरा पावर सोर्स हो सकता है, या आपका सिटी पावर का ही कोई दूसरा पावर हो सकता है, ठीक है। अब सेम ये भी हम लोगों का यहाँ पे डेस्टिनेशन एरो यहाँ से आया, एमसीबी में गया, एमसीबी के आउटपुट से ये अब जो हमारा ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच है, इसके यहाँ पे इनपुट में चला गया एल और एन, ठीक है, लाइन और न्यूट्रल में। अब उसके बाद ये दो टर्मिनल जो है, ये मेरे लोड के टर्मिनल होंगे, ये सीधा हमारे कनेक्ट हो जाएंगे लोड पे। लोड जो कि मैंने यहाँ पे अभी लैंप लगा रखा था। ये हो गए पावर के कनेक्शन। उसके बाद जो ये एमसीबी है, एमसीबी के आउटपुट से ही मैंने एक वायर लिया, न्यूट्रल से एक वायर लिया और उसको मैंने यहाँ पे बी एन, जो कि हमारे चेंज ओवर स्विच के कंट्रोलिंग के टर्मिनल है, उसके न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे मैंने इसको कनेक्ट किया। और यहाँ से मैंने लाइन लिया। लाइन मैंने लेने के बाद यहाँ से मैंने एक एनो पुश बटन की हेल्प से मैंने यहाँ पे बी आर वाले टर्मिनल पे इसको कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं जैसे ही इस पुश बटन को प्रेस कर रहा था, तो तुरंत मेरा जो लोड है वो पावर सोर्स ए के साथ में कनेक्ट हो जा रहा था, ठीक है। वो इसी कारण से हो रहा था, इस एनो पुश बटन की वजह से। यहाँ से फिर मैंने एक वायर कनेक्ट कर दी कॉमन पे। ये एनो और एनसी दो एक्स्ट्रा टर्मिनल दिए हुए हैं कंट्रोलिंग पर्पज के लिए। ये पावर सोर्स 1 के कंट्रोल के टर्मिनल्स हैं। इनको आप लोग अलार्म पर्पज के लिए या फिर किसी अदर पर्पज के लिए आप लोग यूज कर सकते हो, या फिर पीएलसी अगर लगी हुई हो तो वहां पे कंट्रोल करने के लिए, जैसे भी आपको मन हो वैसे आप लोग इन टर्मिनल्स को, एनओएनसी को कंट्रोल कर सकते हो। सेम हम लोगों ने पावर सोर्स बी के साथ में किया है। न्यूट्रल हम लोगों ने डायरेक्ट बी एन 1 में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया न्यूट्रल वाले पे, और लाइन हम लोगों ने लिया और उसको हम लोगों ने एक एनो पुश बटन की हेल्प से कनेक्ट कर दिया आर वाले टर्मिनल पे, बी आर वाले टर्मिनल पे। अब जब मैं इस वाले एनो पुश बटन को प्रेस कर रहा था, तो मेरा लोड पावर सोर्स बी के साथ में कनेक्ट हो जा रहा था। उसके बाद यहीं पे मैंने क्या काम किया, यहाँ से लाइन एक लूप लिया और उसको मैंने पावर सोर्स बी में जो कंट्रोलिंग के टर्मिनल है, इसके कॉमन पे मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे जो इसके एनो और एनसी जो एक्स्ट्रा थे वो चले गए हम लोगों के सोर्स एरो, और यहाँ पे एटीएस विद पीएलसी डॉट 2 वाले पेज नंबर पे यहाँ पे चले गए। और ये जो कंट्रोल पावर फॉर सोर्स बी, ये जो टर्मिनल है वो कंट्रोल पावर फॉर सोर्स बी के लिए है। सोर्स बी क्या है, हमारा बैकअप पावर है ये, जो कि आपका डीजी या इन्वर्टर या फिर सोलर कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप लोग इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को रीड कर सकते हो। आई होप कि आप लोगों को ये डायग्राम समझ में आया होगा और कनेक्शन भी आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कैसे ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच जो होता है वो किस तरीके से काम करता है और कैसे हम लोग उसके कनेक्शन करते हैं और कहाँ पे हम लोग उसको यूज करते हैं। फिर भी अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, और ये डायग्राम आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल से
डाउनलोड कर सकते हो। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइज।